हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का कोर्स 1 जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बाल्यावस्था और विकास का यूनिट 3 है। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था आंधी एवं तूफान का काल है, इसकी चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में देख लेते हैं कि हम जानते हैं कि किशोर अवस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। तो इससे पहले दो अवस्था और हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि एक शैशवावस्था है और एक बाल्यावस्था, और तीसरे नंबर पे हमारा आता है किशोर अवस्था। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि किशोर अवस्था मानव विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत से आरंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। इस अवस्था में किशोर के व्यक्तित्व में बड़े बड़े शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन बड़ी तेजी गति से होने लगता है और किशोर एक नए संसार में कदम रखता है। तो इस अवस्था में जो बच्चे लोग बालक लोग होते हैं उसके जो शरीर में और मानसिक जो होता है काफ़ी तेज़ी से उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। तो इसलिए स्टैनली हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। वास्तव में किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन और समस्यात्मक काल है। इस अवस्था में किशोर एवं किशोरियों को तूफानी दौर से गुजरना पड़ता है, जिनसे उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक यातनाएं, तनाव और दबाव सहन करना पड़ता है, और जो उन्हें सहन नहीं कर पाते उनका व्यक्तित्व दुर्बल एवं खंडित हो जाता है। किशोरावस्था आरंभ होने की आयु, लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। सामान्यतः बालकों की किशोर अवस्था लगभग 13 वर्ष की आयु में आरंभ और बालिकाओं में लगभग 12 वर्ष की आयु में आरंभ हो जाती है। किशोर अवस्था, आइए आप देखते हैं कि किशोर अवस्था को कई उपनामों से भी जाना जाता है। मतलब इसको लोग इसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो कौन कौन नाम है इसके, कौन कौन उपनाम है? तो पहला है उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था भी इसे कहा गया है। दुखी की अवस्था भी कहा गया है। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। वसंत ऋतु की अवस्था भी इसे कहा गया है। स्वर्ण काल की अवस्था भी कहा गया है। तीव्र विकास की अवस्था कहा गया है। अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहा गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे किशोर अवस्था के अर्थ एवं परिभाषा। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडोल्स केयर से बना है, जिसका अर्थ विकास करना या बढ़ना या परिपक्वता की ओर जाना होता है। सामान्य रूप से किशोर अवस्था 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों के अनुसार कही गई। ये परिभाषाएं कम से कम आपको 2, 3, 4 जितना हो सके कोशिश कीजिए लिखिए, क्योंकि यही परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीएड के एग्ज़ाम के लिए। आपके कॉपी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। तो कोशिश कीजिए कि आपको परिभाषा बिल्कुल डालें। तो इसमें है क्या? विभिन्न विद्वानों ने किशोर अवस्था की परिभाषा अपने ढंग से अलग अलग निम्नलिखित प्रकार से दी है। तो सबसे पहले कहा है स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान, तनाव एवं संघर्ष की अवस्था है। दूसरे में देखते हैं किलपैट्रिक के अनुसार किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोर अवस्था अपराध का एक नाजुक अवस्था है। उसके बाद अब चौथे नंबर पे है क्रो के अनुसार किशोरी वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। अब हम लोग देखेंगे किशोर अवस्था को आंधी और तूफान का जो काल कहा गया है, इस कथन का क्या वर्णन है, अब इसको हम लोग आगे करते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ पॉइंट मैंने लिखा, आप इसको कोशिश कीजिए कि ये सारा पॉइंट सब याद रखें। पॉइंट याद रखेंगे तो आपको ये डिफिनेशन बाकी इसको डील करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप इसको समझ लें, बाकी अपने तरीके से इसको डील कर लें। तो अब देखते हैं कि पहला पॉइंट है क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि किशोर अवस्था में विभिन्न क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। इन परिवर्तन का विस्तृत वर्णन शारीरिक विकास के साथ किया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा है विपरीत लिंग के प्रति स्नेह। तो विपरीत लिंग के प्रति क्या स्नेह है? तो विपरीत लिंग के प्रति स्नेह में इस अवस्था में
किशोर किशोरियों से तथा किशोरी किशोरों के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं तथा उनमें एक दूसरे से मिलने की प्रबल इच्छा होती है। इस कारण कभी कभी वे गृह त्याग भी कर देते हैं। तो इसमें जो किशोर अवस्था में जो किशोर को किशोरियों से लगाव होता है और बाल्यावस्था में किशोर किशोर से लगाव करता है, किशोरी किशोरी से लगाव करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, विपरीत लिंग प्रति स्नेह होने लगता है। तो एक बड़ा कारण ये भी है इस अवस्था को आंधी तूफान कहने का। उसके बाद अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता की अभिलाषा। इस अवस्था में किशोर स्वतंत्रता चाहता है। वह विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों, रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों में नहीं रहना चाहता। परिवार निर्देशों का पालन करने में दुखी होते हैं। वह ये निश्चित नहीं कर पाते कि उसे क्या करना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अवसर भी नहीं दिया जाता। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसका चौथा पॉइंट में देते हैं। चौथा पॉइंट है इसका कि चिंता एवं चिंतन। इस अवस्था में चिंताओं का प्रबल प्रभाव रहता है। उन्हें मुख्यतः अध्ययन, सुंदरता, शादी तथा भविष्य में चिंता रहता है। पांचवा में है वीर पूजा। इस अवस्था में उनमें वीर पूजा की भावना विकसित हो जाती है। ये वीरों के आदर्शों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं और अपने को उस आदर्श पुरुष के समान बनने का प्रयास करते हैं। सिनेमा का अभिनेता या अभिनेत्री, ऐतिहासिक वीर पुरुष या बुद्धिमान व्यक्ति इनके आदर्श हो सकते हैं। छठा पॉइंट है हमारा सुख एवं आनंद की चाह। किशोर अत्यधिक सुख एवं आनंद की कामना करता है। उसे सिनेमा देखने, होटल में जाना, कहानी उपन्यास पढ़ना, गाने सुनना व गाना अभिनय करना तथा विपरीत लिंग से प्रेम करने की प्रबल इच्छा होती है। अब सातवें नंबर पर है आत्मनिर्भर बनने की समस्या। इस अवस्था में किशोर अपने भावी व्यवसाय को चुनने के लिए चिंतित रहता है। वह अपने माता पिता पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। वह कुछ करना चाहता है तथा धन अर्जित कर स्वयं खर्चा चलाना चाहता है। तो इनमें आत्मनिर्भर बनने की भी अभिलाषा रहती है। अब है आठवां ईश्वर व धर्म में विश्वास। इस अवस्था में किशोर धर्म व ईश्वर में विश्वास करने लगता है। ईश्वर व धर्म में अनेक शंकाएं होने के बावजूद उसका धीरे धीरे इनमें विश्वास उत्पन्न हो जाता है तथा वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने लगता है। समाज सेवा की भावना। किशोर में समाज सेवा की तीव्र भावना होती है। उनमें सामाजिक चेतना काफ़ी विकसित हो जाती है। उसे समाज में रहकर अनेक सामाजिक अनुभवों का ज्ञान होता है। उनमें सहकारिता, विश्वास आदि गुणों का विकास होता है। वह समाज में रहकर सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका 10वां पॉइंट समूह का महत्व। इस किशोर समूह में रहना पसंद करता है। इस अवस्था में ये लोग समूह में रहते हैं, इनको समूह पसंद है। वह समूह को परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। वह समूह के दृष्टिकोणों को श्रेष्ठ समझता है तथा उसी के अनुरूप अपने व्यवहार, रुचि तथा इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। अब हम लोग इसका 11वां पॉइंट देखते हैं बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोर अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। वह तीव्र शारीरिक अभिवृद्धि एवं अन्य विकास के फलस्वरूप स्वयं पर नियंत्रण करने में असमर्थ रहता है। 12वां पॉइंट है इसका स्थिति व महत्व की अभिलाषा। किशोर के महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने तथा पौधों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अधिक अभिलाषा रहती है। जहाँ भी रहे, घर या बाहर, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान चाहता है। वह कक्षा मॉनिटर, कैप्टन, छात्र संघ का पदाधिकारी आदि बनने की इच्छा रखता है। 13वां पॉइंट है व्यवहार में विभिन्नता। इस अवस्था में आवेग तथा संवेग की बहुलता होती है। वह विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। कभी वह उत्साही दिखता है, कभी निरुत्साही, कभी क्रियाशील तो कभी काहिल। वास्तव में उसके व्यवहार में विरोधाभास होता है।
हमारा 14 पॉइंट है अपराध प्रवृत्ति का विकास एवं विद्रोह की भावना। इस अवस्था में बालक में अपने जीवन दर्शन, नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, असफलता, प्रेम, अभाव में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। वह अपने बंधनों से मुक्त रहना चाहता है। नियंत्रण के विरोध वह विद्रोह प्रारंभ कर देता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 14 पॉइंट हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, क्योंकि निष्कर्ष भी आप लोग को ये एग्ज़ाम में लिखना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि किशोर अवस्था जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे अब क्या है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि किशोर अवस्था में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। उनकी निजी समस्या उन्हें परेशानी में डालती है। माता पिता की बातें अच्छी नहीं लगती। अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इन परिवर्तनों की तीव्रता के कारण हॉल ने किशोर अवस्था को बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो ऐसी सबसे पहले आप तक पहुँचे।